Hello students, we are continuing our topic which was measures for correcting disequilibrium in balance of payment, and in this series we are talking about non-monetary measures, and today's our topic is non-monetary measures and points is check on smuggling यानी कि तस्करी पर प्रभावी रोक। सरकार द्वारा तस्करी एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाकर भी जो विदेशी विनिमय होता है उनके दुरुपयोग को रोका जा सकता है, और तस्करी पर रोक लगाने से देश की जो विदेशी विनिमय कोष है उनमें वृद्धि होगी, जो कि भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्यता को ठीक करने में हेल्पफुल होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंज फॉरेन लोन्स, विदेशी ऋणों की व्यवस्था करना। भुगतान संतुलन में जो प्रतिकूल असाम्य होता है को विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर भी हम दूर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलन में असाम्य को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है, तो उन ऋणों की सहायता से भी हम भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेज एनआरआईज टू रेमिट फॉरेन एक्सचेंज, प्रवासी नागरिकों को विदेशी विनिमय कोष प्रेषित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सरकार अपने देश के प्रवासी नागरिकों को विभिन्न प्रकार के लालच और कर आदि में छूट देकर अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा स्वदेश में भेजने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो इस तरीके से हमारे देश में विदेशी मुद्रा के भंडारों में वृद्धि होगी, और जब विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां होगी और भंडार में वृद्धि होगी तो इस कोष का इस्तेमाल हम भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर करने के लिए कर सकेंगे। नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ डेब्ट पेमेंट, यानी कि ऋणों के भुगतान को स्थगित करना। यदि उपयुक्त अभी तक जो भी हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं उससे भी हम भुगतान संतुलन के प्रतिकूल असाम्य को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो सरकार ये कर सकती है कि जो विदेशी ऋणों का हमें भुगतान करना होता है उसको कुछ समय के लिए हम स्थगित पोस्टपोन कर सकते हैं। तो कुछ समय के लिए हमारे पास में जो ऋणों की जिम्मेदारी है, लायबिलिटीज़ है, उसको हम साइड में रख के और जो विदेशी मुद्रा के भंडार है उन कोषों को हम भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर करने में कर सकते हैं, और फिर जब कुछ समय बाद स्थितियां अनुकूल होगी तो वापस से हम ऋणों का भुगतान कर सकते हैं। तो ये थे हमारे नॉन मॉनेटरी मेजर्स फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ नेक्स्ट मेजर इज मॉनेटरी मेजर्स, यानी कि मौद्रिक उपाय। अभी तक हमने डिस्कस किए थे अमौद्रिक उपाय। अब मौद्रिक उपाय से भी हम भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्यता को दूर कर सकते हैं, और उसके कुछ उपाय होते हैं, कुछ वेपन्स होते हैं। उसमें अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रा संकुचन की नीति को अपनाना। मुद्रा संकुचन और साख की मात्रा को जानबूझ के कम करने की नीति अपनाकर भी देश अपने भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्यता को दूर कर सकता है, क्योंकि इस नीति के कारण स्वदेशी वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती है और विदेशी आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है। तो आयातित वस्तुएं महंगी होने से उनकी मांग कम हो जाएगी और आयात स्वतः कम हो जाएंगे, और स्वदेशी वस्तुएं सस्ती होने से स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो इस कारण आयात कम होने से विदेशी मुद्रा का जो हमारा भंडार है वो आयातों के भुगतान के लिए हमें कम ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरीके से हम भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्यता को दूर कर पाएंगे। दूसरा इसका उपाय है चेक ऑन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। देश में तेजी से बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाकर भी भुगतान संतुलन की असाम्यता को ठीक किया जा सकता है, और आंतरिक मूल्यों पर नियंत्रण द्वारा देश के कुल निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी की जा सकती है। तो इस तरीके से भी हम भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्यता को दूर कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट जो अपना उपाय है, नेक्स्ट मेजर्स है, विच इज़ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन। इसको भी हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्य को ठीक करने के लिए अंतिम अस्त्र के रूप में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन द्वारा देश की मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्राओं के मूल्य के संदर्भ में कम कर दिया जाता है। इससे
देश के निर्यात प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि निर्यात सस्ते होते हैं, और आयात हतोत्साहित होते हैं क्योंकि आयात अवमूल्यन से महंगे हो जाते हैं। तो इस प्रकार भुगतान असंतुलन को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये उपाय तभी सफल हो सकता है जब अन्य देश प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन न अपनाए, यानी कि हमारे देखा देख वो डिवैल्यूएशन ना करे, तो ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किए थे मौद्रिक और गैर मौद्रिक उपाय, जिनको अपनाकर भुगतान संतुलन के प्रतिकूल असाम्य को हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू।